तो हम यहाँ पहुँच गए थे मथुरा जंक्शन। बट मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब घर से ही तो ख़राब थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले ना एसी में ही सो गई रात भर मम्मी के यहाँ पे। और जब मैं अगले दिन घर वापस आई तो मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा था। और फिर आज सुबह एसी वाली ट्रेन थी, वहाँ पे भी एसी में ही, जिसकी वजह से मुझे फ़ीवर, सर्दी, सर दर्द, सारी चीज़ें अभी भी हो रखी हैं। तो हमने स्कूटी ली रेंट पे। फिर हम जा रहे थे मथुरा से बरसाना, जो कि लगने वाला था हमें लगभग 1 घंटा 15 मिनट समथिंग हमको लगे। फिर हमने वहाँ पे इस बार हमने मठ लिया था रुकने के लिए। और फिर हम नहा धो के रेडी हो गए। आज है हरियाली तीज, तो जिसकी वजह से बरसाने में थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी। और ये मार्ग है बरसाना मंदिर जाने का। तो हम जीने वाले रास्ते से नहीं गए थे, सीढ़ियों वाले रास्ते से हम गए थे। जो बाय रोड वाला रास्ता है ना, जिसमें आप स्कूटी वगैरह लेके मंदिर तक जा सकते हो, तो ये ढाल वाला रास्ता है, ढाल चढ़ के आपको और यहाँ पे मैंने मेहंदी भी लगवाई। और ये हम आ चुके थे हमारे लाडली जी महाराज के घर। बहुत सुंदर सच में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भाई ऊपर जाने के लिए मुझे बहुत घंटों में लाइन लगनी पड़ेगी, बट लकली लाडली की कृपा से, गुरु मैया की कृपा से हम लोग अंदर पहुँच चुके थे। अब यहाँ पे हम एफ़र्ट कर रहे थे कि हमारा प्रसाद लाडली जी तक पहुँच जाए। तो मैंने इनको बोला कि आप वहाँ पे हाथ आपका पहुँच जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पे प्रसाद दिया और चुन्नियाँ चढ़ाईं श्यामा शाम के लिए। और अब जो हुआ ना यार, वो सच में बहुत ही इनक्रेडिबल था मेरे लिए। आप इन मैया को देखना जिनसे मैं गले मिल रही हूँ। अभी मैं आगे बताती हूँ कि ये हम मुझे गले क्यों लगा रही थी, हम लोग गले क्यों मिल रहे थे। बहुत ही लाडली की इतनी कृपा हुई ना, इतनी कृपा हुई कि जिससे मैं मतलब उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आप ये प्रसाद भी देख लो अच्छे से, अभी मैं बताती हूँ कि ये प्रसाद की क्या स्टोरी है। और ये लाडली जी के दर्शन करो। तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअली हम लोग ने प्रसाद चढ़ा दिया और वो वाइट वाले दान भी प्रसाद मिल गए हमें। तभी वहाँ पर पेड़ा प्रसाद बँटता है, वो एकदम से भैया बाँटने लग गए। और वो बस थोड़ा देर बाँटते हैं, फिर वो तुरंत उसको रख देते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो मिल गया, मुझे था कि मेरे को भी अलग से चाहिए। ये बोल रहे थे कि मतलब मैं ले चुका हूँ, रहने दो। मैंने कहा नहीं, मुझे अलग से चाहिए। तो बट मेरा हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ तक, और बहुत सारे हाथ थे वहाँ पे। तभी सडनली मेरा हाथ ना अपने आप खिंचने लग गया। मतलब ऐसा लगा मेरा हाथ कोई खींच रहा है। मैंने कहा मेरा हाथ कौन खींच रहा है, ये तो यहीं पे खड़े हुए हैं। तभी मेरी नज़र पड़ी कि वो वही आंटी थी जिनको अभी आप वीडियो में देख रहे थे ना, जो मुझे गले लगा रही थी। तो सडनली मैंने देखा कि वो आंटी मेरा हाथ, सिर्फ मेरा हाथ, उतनी भीड़ में उन्होंने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा और आगे प्रसाद की तरफ खींच के ले गई। और मुझे प्रसाद मिल गया। और जैसे ही मेरे हाथ में प्रसाद आया, मैंने उनको देखा, मैं एकदम रोने लग गई। मैं इतना रोई कि उन्होंने मुझे गले लगा लिया। फिर मैं उनके गले लग के बहुत रोई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि लाडली जू ने ही जो है मेरा हाथ पकड़ के, कि मेरे मन में था कि मुझे अलग से प्रसाद चाहिए लाडो, तो उन्होंने जैसे हाथ पकड़ के कहा कि ठीक है, मैं तुझे खुद दिलवाती हूँ प्रसाद। तो मेरे लिए तो वो लाडली जू का ही रूप थी। और अब मैं बताऊँगी, लाडो ने मुझे एक दूसरे मंदिर में एक तरीके से गिफ्ट दिया, तो वो मैं आपको आगे व्लॉग्स में बताऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखना, थोड़ा थोड़ा कर लिया करो ठीक है, बट ज़्यादा मत किया करो। ओके, राधे राधे।